तीफी बट यानी ख्वाजा तारीफ गुलशन, जो कि एक खौफ की अलामत समझा जाता था, जिसको अपनी ताकत पे नाज था, आज एक ख़त्मशुदा दास्तान बन चुका है। कत्ल, कब्जे, भत्ताखोरी और दीगर जराइम की लंबी फहरिस्त। हत्ता के तीफी बट के नाम से पूरे इलाके सन्नाटे में डूब जाते थे और खौफ की फिजा कायम हो जाती थी। तीफी बट 4 अक्टूबर को दुबई पुलिस के उसको हवाले किया गया। इंटरपोल के जरिए 10 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पे लाया गया और उसके बाद 10 अक्टूबर को सीसीटी के हवाले किया गया, जिसके बाद सीसीटी रहीम यार खान लेके जा रही थी, जिसमें दरमियान में पुलिस मुकाबला होता है और उसी मुकाबले में तीफी बट अपने साथियों की फायरिंग से गोली लगने से जख्मी हो जाता है, जिसको अस्पताल ले जाते हुए जान बच ना हो सका और हलाक हो गया। ये वो नाम है तीफी बट, जो नाम सुनते ही शरीफ शुरफा अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके भत्ताखोरी, उसकी ब्लैकमेलिंग और उसकी जो जराइम की लंबी फहरिस्त थी, उससे छुपने के लिए उसके नाजायज मुतालबात मानते थे। हालांकि वुकला को सिर्फ एक फोन आता था कि हेलो तीफी बट बोल रही हैं, एक केस से, इस केस से वापस हट जाओ क्योंकि ये केस अब मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से ये तीफी बट जो है, ये और गोगी बट एक्चुअली जो अमीर बलाज कत्ल हुआ था 24 फरवरी 2024 में, उसमें ये मरकजी मुलजिम के तौर पे मतलूब थे पुलिस को, जिसके बाद ये रपोश हो गए थे दुबई। ये उसमें मतलूब था, इंटरपोल के जरिए इसको वापस लाया गया। अमीर बलाज को कत्ल किया गया, जिसमें अमीर बलाज को कत्ल करने वाला मौके पर जाँ भाग हो गया। इसके अलावा एहसन शाह, जिसको सहूलतकार भी कहा जाता था, वो भी लाहौर में पुलिस मुकाबले में ही वो कत्ल हो गया। इसके बाद तीफी बट के बहनोई और जो बहन है वो भी लाहौर में कुछ महीने पहले गोलियों का शिकार बने और वो भी जाँ भाग हो गए। तो यूं एक 30 साल जो कि ये दुश्मनी टरका वाला, टीपू टरका वाला और तीफी बट इन दोनों के खानदान में है, वो लगता है कि अपने इख्तिताम को पहुंचती नजर आ रही है। तो वो मुजरिम, बड़े बड़े मुजरिम जो अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं, जो समझते हैं कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ एक फोन कॉल करवाते हैं या उनको लगता है कि पैसा हर जगह चलता है, तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीसीटी ने जिस तरीके से तीफी बट पे हाथ डाला और उसको गिरफ्तार किया, जो कि यकीनन उसके साथियों को ये पसंद नहीं आई, और जिस तरह से तीफी बट का इंजाम हुआ, ये सब के लिए सोचने की बात है कि ये ताकत, ये दौलत, ये यहीं पड़ी रहनी है। जो गलत काम करते हैं, जो गलत तरीके, जो गलत रास्ते पे जाते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंजाम होते हैं, या तो फिर जेल की सलाखें या फिर कब्र। तो आज तीफी बट का जिस तरह से अंजाम हम सबके सामने आया, तीफी बट अपने साथियों की गोलियों से, यकीनन वो अपने अमाल का हिसाब ऊपर ही जाके देगा, लेकिन वो हमारे लिए इबरत का जो निशान बन के गया है, हमारे लिए ये छोड़ के गया है कि 40 साल तक लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पे जाना पहचाना जो नाम समझा जाता था तीफी बट, वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया।